बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया था, उसकी ट्रायंगल्स को बनाया था, साथ ही कंस्ट्रक्शंस को भी देखा था। तो मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले वो लाजमी देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको टाइम कोड भी दिया गया है। अगर आप स्किपिंग करना चाहते हैं वीडियो में तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पार्ट ए नहीं देखना चाहते, पार्ट बी देखना चाहते हैं, तो उस तरह आप टाइम कोड को चेंज करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स वेयर पॉसिबल। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि सारी ट्रायंगल्स को बनाया था, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स वेयर पॉसिबल। जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे आप ट्रायंगल को बनाएं और जहाँ नहीं पॉसिबल वहाँ नहीं बनाएं। तो वो सेम करना वैसे ही है, बस आपने ट्रायंगल्स को देखना है कि कहाँ पे बन रही है और कहाँ पे नहीं बन रही। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल दिया गया है वो कहाँ दिया गया है, ए के ऊपर दिया गया है। तो इसका मतलब है आपको सबसे पहले वो लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है जहाँ पे ए एटलीस्ट दिया हुआ है। जैसे ये बी सी है ना, यहाँ पे देखें ए नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें ए बी, इनमें ए है। तो हमने ए के ऊपर एंगल बनाना है, तो हमारे एंगल को बनाने के लिए उसको ए की बहुत ज़रूरत है। जाहिर है वो ए का एंगल है, तो ए को हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे इस वजह से क्योंकि ए के ऊपर हमने एंगल बनाना है। तो ए बी की लाइन लगाते हैं 6.8 सेंटीमीटर की। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम स्केल की मदद से 6.8 सेंटीमीटर की लाइन लगाने जा रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा और एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये 6.8 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली है जो कि 6.8 सेंटीमीटर की है और उसका नाम क्या है, ए और बी। अब यहाँ पे जो मैंने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दी है वो इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी बनाती जाऊंगी वो मैंने यहाँ पे अपनी वर्डिंग में लिखते जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी की लाइन लगाई है तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी कि ड्रा ए बी इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हमने इसके बाद क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बनाना है 90 डिग्री का। और किसके ऊपर रख के बनाना है, ए के ऊपर रख के। तो हमें इसके लिए चाहिए कंपास। हम कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, तकरीबन इतना सा ओपन करके आपने इस टिप को यहाँ पे रखना है ए के ऊपर। जब आप ए के ऊपर इसको रखेंगे तो इधर एक आर्क लगा लेंगे, ए के ऊपर रख के एक आर्क लगाएंगे। अब इस आग को लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और जब हम जैसे हमने पहले एक आग लगाई थी ना, जितना ओपन करके उतना ही ओपन करके हमने एक और आग लगानी है। कहाँ पे रख के, जहाँ पे रख के हमने पहले लगाई थी उससे जो एक आग निकली थी वहां पे रख के इसमें पहला जो एंगल है वो बना है 60 डिग्री का। ऐसा ही होता है, आप जितना मर्जी इसको ओपन कर लें, लेकिन जब आप उस आग को लगाते हैं तो सेकंड आग जब यहाँ पे रख के लगाते हैं तो वो 60 डिग्री की होती है। उसके बाद जब आप दोबारा इसके ऊपर रख के लगाते हैं तो वो दोबारा 60 डिग्री की हो जाती है। और इधर हमारा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 डिग्री का बनता है और यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक भी 60 डिग्री का बनता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो 90 डिग्री हम देखेंगे कि कहाँ पे आता है। आप देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री का बना। अब 60 से मज़ीद हमें 30 चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और 120 से अगर हम 30 निकाल दें तो वो भी 90 डिग्री ही बनता है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर एक आर्क लगानी पड़ेगी रख के, तो ये तो 30 डिग्री की हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हम लोग जब 2 दफ़ा इसको ऐसे रख के लगाएंगे तो ये हमें पता लगा कि ये देखिए मिड में एंगल बन गया, मिड में। अब मिड में ये जो एंगल बनता है, आपको पता है कि एक 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल की तरह होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उससे हम इसको कहते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना है। अब हमने इसके लिए क्या करना है, एक को ये जो आर्क हमने बनाई है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे मिड इसका पॉइंट है, वहाँ से इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने
एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है जो कि ए के ऊपर है। अब इसको जितना मर्जी लंबा कर लें, इससे कुछ भी नहीं होता। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया कि बी सी 8.1 सेंटीमीटर के इक्वल है। बी सी किसके इक्वल है? 8.1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमें 8.1 सेंटीमीटर का कंपास को खोलना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 8.1 सेंटीमीटर को ओपन कर लिया। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ कि क्या ये 8.1 का वाकई है या नहीं। तो ये देखिए, ये हमारे पास ये 0 है और ये 8.1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक हमारे पास ये 8.1 सेंटीमीटर का एंगल बनता है। तो हम इसको कहाँ पे रख के लगाएंगे, ये हमें इसको देख के पता लगेगा कि बी सी इज इक्वल टू 8.1 सेंटीमीटर। हमारे पास सी नहीं है फिलहाल, हमारे पास बी तो है ना। तो बी के ऊपर रख के हमने 8.1 सेंटीमीटर का जो एंगल है वो बनाना है। तो ये देखिए वो इस तरह बनता है। आर्क लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये आर्क बनी। अब ये जहाँ पे आर्क बनी है, ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है? सी का पॉइंट है। तो इससे हमें पता लगा कि सी भी हमारे पास आ गया और एंगल भी हमने बना लिया। साथ ही साथ हमने बी और सी को ज्वाइनिंग करके आर्क भी बना ली। तो यहाँ तक मैंने बी को सी के साथ ज्वाइन भी कर लिया है। और ये जो हमारे पास पॉइंट आया था वो कौन सा आया था? सी का। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और साथ ही साथ ये जो कंस्ट्रक्शंस थी ये भी मैंने अपने वर्डिंग्स में लिख दिया कि मैंने इसके अंदर क्या क्या किया था इस पूरी ट्रायंगल के अंदर। और चूंकि ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन चुकी है तो हम लिख लेंगे कि थस इट इज़ अ ट्रायंगल। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि थस ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल। तो यहाँ तक जो पार्ट 1 है वो हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट बी में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा एंगल कहाँ पे बनना है। तो वो बनना है एंगल ई के ऊपर। अब एंगल ई में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो दो हमारे पास लाइंस कंस्ट्रक्ट करने को कहा गया है उसमें ई कहाँ पे है? तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है। तो इसका मतलब है हम 5.2 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे सबसे पहले और उसके बाद एक ई के ऊपर एंगल बनाएंगे 45 डिग्री का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 5.2 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है और वो किसकी है? डी और ई की। अब हमने एंगल किसके ऊपर रख के बनाना है? ई के ऊपर। तो हम थोड़ा सा कंपास को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंपास को ओपन कर दिया है और ये मैं एंगल ई के ऊपर रख के एक आर्क लगाऊंगी जो कि हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये आर्क यहाँ पे बन चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे कि 45 कहाँ पे बनता है। तो जितना हमने कंपास को पहले खोला था उतना ही खोले खोले हम एक और आर्क लगाएंगे यहाँ पे रख के। तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें कितना चाहिए? 45 डिग्री चाहिए। तो 60 से ये छोटा है 45। तो हमने करना ये है कि देखना है कि 45 डिग्री कहाँ पे बनेगा। तो क्या 60 डिग्री और 0 डिग्री के मिड में 45 डिग्री आता है? नहीं, उनके मिड में क्या आता है? 30 डिग्री। अब 30 और 60 के बीच में क्या 45 आता है? यस। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। और वो हम कैसे बनाते हैं? एक आर्क यहाँ पे रख के लगाते हैं। उतना ही कंपास को खोले रखना है जितना पहले खोला था। और एक आर्क जो है वो हम यहाँ पे रख के लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब हमने इसको एक डॉटेड लाइंस में ई के साथ ज्वाइन कर लेना है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमने इससे मज़ीद एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है और वो कौन सी है? 45 डिग्री की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लिया है। और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल है। क्या है? 30 डिग्री का एंगल। हमें क्या चाहिए? 45 डिग्री का। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो 30 डिग्री का एंगल हमने बनाया है इसमें और 60 डिग्री में, इसके बीच में हमारा 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम एक जो 30 डिग्री की लाइन लगाई थी उसके ऊपर आकर रख के लगाएंगे। तो ये इतना ही खोले खोले कंपास में आपने सारा कुछ करना है। और एक आर्क जो है वो हम यहाँ से लगाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 45 डिग्री का एंगल। ये देखिए ये जो आर्क बनी है ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं दोनों आर्क्स वहाँ पे हमारा 45 डिग्री का एंगल बना है। तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और एक रे ड्रॉ कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लाइन को तो ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें डी एफ चाहिए 4 सेंटीमीटर का, यानी कि हमने डी के ऊपर रख के 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो हम आर्क लगाएंगे और 4 सेंटीमीटर का कंपास को ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 0 है। तो मैं यहाँ पे डी के ऊपर रख के 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लाइन लगी है। अब इस आर्क को देखें कि पॉइंट के ऊपर आ रही है, तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा लेंथ में लंबा कर देती हूँ ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आर्क कहाँ पे लगी है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये पॉइंट किसका है, पॉइंट एफ है। तो इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं डी के साथ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ मैंने इनकी कंस्ट्रक्शंस भी लिख दी है और इसको ज्वाइन भी कर लिया है। और ये जो हमारे पास पॉइंट बना था ये किसका था, एफ का था। और ये लाइन कितने सेंटीमीटर की थी, 4 सेंटीमीटर की। तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। और ये जो हमारे पास एंगल बना था ये कितने का बना था टोटल, ये 45 डिग्री का बना था। और ये जो ऊपर वाला एंगल है, ये वाला ऊपर वाले क्वेश्चन में ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना था। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ तक हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट होता है। पार्ट सी की तरफ आते हैं और इसमें हम लिख भी सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल बन चुकी है, क्योंकि ये पॉसिबल है एक ट्रायंगल बनना। तो स्टूडेंट्स पार्ट सी जो है उसमें हमें दिया गया है कि एंगल आर इक्वल है 75 डिग्री के। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम उस लाइन को कंस्ट्रक्ट करेंगे जहाँ पे हमारे पास आर इंक्लूडेड है। तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए क्यू आर इज इक्वल टू 7.0 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 7.0 हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है। 7.0 एक्चुअली 7 सेंटीमीटर ही है। तो हम 7 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम स्केल की मदद से यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ तक बनती है, ये यहाँ पे। तो मैं इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइन लगा ली है 7.0 सेंटीमीटर की। तो ये 7.0 सेंटीमीटर की लाइन है जो कि क्यू आर की है। और साथ ही साथ मैंने कंस्ट्रक्शंस में भी लिख दिया है। अब हमने एंगल आर बनाना है 75 डिग्री के इक्वल। तो हमें एंगल आर के लिए आर के ऊपर रख के थोड़ा सा कंपास को ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगानी पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे 75 डिग्री बनता है। तो ये मैंने एक आर्क लगा दी है। अब इस आर्क को देखते हुए हमने देखना है कि 75 कहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब हम फर्स्ट आर्क लगाते हैं यहाँ पे रख के, वो 60 डिग्री की होती है, ऐसा ही है ना। अब 60 डिग्री देखें कि 75 से छोटा है, तो हम एक और आर्क लगा लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या आता है। तो ये आता है 120 डिग्री का। अब देखेंगे कि 120 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों के बीच में 75 डिग्री कहाँ पे पाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, और वो क्या है कि अगर आपको पता है कि इन दोनों के, अच्छा आपको ये नहीं पता कि 60 और 120 के बीच में क्या आता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको 120 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। ये 120 को 60 से के साथ प्लस करने से 180 आएगा। 2 1 टाइम 2 2 9 टाइम 18 और ये 0। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या आता है, 90 डिग्री आता है। तो इसका मतलब है कि आपने एंगल किसका ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का। अब जब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आर्क लगी हुई थी और एक यहाँ पे आर्क लगी हुई थी, ऐसे ही था ना, कुछ इस तरह का आपके पास बना हुआ है। अब यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है, इन दोनों के बीच में क्या आता है, 90 डिग्री आता है। अब आप देखें कि 60 और 90 डिग्री के बीच में क्या 75 आता है। तो वो आपको कैसे पता लगेगा, इस तरह 60 प्लस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। आप देखें कि 60 को 90 के साथ प्लस करने से क्या आंसर आता है, तो वो आता है 150। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 टाइम 2 और 2 150 जो है वो आता है 7 और 5, यानी कि 75 टाइम 150 आता है। तो इसका मतलब है कि 60 और 90 के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 75 डिग्री का। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसके बाद हम 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, इससे आप एक एंगल बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जब 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे तो इसके लिए एक आर्क यहाँ से लगाएंगे। उतना ही कंपास को खोले खोले आपने बनाना है।
कंपास को आगे पीछे नहीं करना, जितना आपने पहले बनाया होगा उतना ही बनाना है। अब हमने क्या करना है, एक जो डॉटेड लाइन है वो यहाँ से लगानी है, किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अब हमने इसके बाद 75 डिग्री के लिए 60 और 90 के बीच का जो एंगल है उसको ड्रॉ करना है, ताकि हमारे पास 75 डिग्री का एंगल आ जाए। तो ये हमारे पास एक आर्क यहाँ लगी और एक आर्क यहाँ लगी। तो इसको मैं थोड़ा सा खोल देती हूँ क्योंकि यह हाफ बन गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली 75 डिग्री का है। तो मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन में भी लिख दिया कि मैंने एक 75 डिग्री का एंगल बना लिया है, और इसी के साथ यहाँ पे भी मार्किंग कर लेनी है कि ये 75 डिग्री का एंगल है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने P और Q का एक लाइन बनानी है, वो किसके इक्वल है, 5.6 सेंटीमीटर के। तो सेम हमने कंपास को सबसे पहले 5.6 सेंटीमीटर का ओपन करना है और Q के ऊपर रख के इसको लाइन या आर्क लगानी है। तो यहाँ पे मैंने कंपास को 5.6 सेंटीमीटर का ओपन कर दिया है और अब मैं यहाँ पे रख के इसको आर्क लगाने लगी हूँ। तो इस आर्क से हमें ये पता लगा कि ये एक ट्रायंगल नहीं बन सकती। अब इसके साथ ही हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को भी लिख लेते हैं। तो आप अपनी वर्डिंग्स में इसी तरह कंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो नहीं बन रही और ट्रायंगल PQR पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम आर्क लगा रहे थे तो वो इससे बिल्कुल हटके थे और इससे हटके थी, इस वजह से ये एक ट्रायंगल मेक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखा था कि थस ट्रायंगल PQR इज नॉट अ ट्रायंगल, पहले थी अब नहीं है। तो इस तरह हमारा जो पार्ट C है वो कंप्लीट होता है। पार्ट D की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट डी में हमें दिया गया है कि एंगल Y आपने 60 डिग्री का बनाना है। तो एंगल Y को बनाने के लिए सबसे पहले आपने Y वाली लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो Y कहाँ पे पाया जाता है, X और Y के बीच में। तो सबसे पहले XY आपको बनाना पड़ेगा 3.8 सेंटीमीटर का। तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और साथ ही साथ उनकी कंस्ट्रक्शंस भी लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि मैंने 3.8 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है और इसके बाद यहाँ पे भी मैंने मार्क कर दिया है कि ये X और Y है। अब हमने Y के ऊपर रख के 60 डिग्री का एंगल लगाना है। तो ये हो गया इजी, हमें ज़्यादा आगे पीछे की लाइंस लगानी या आर्क्स लगानी नहीं पड़ेंगी। हम इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे ऐसे जैसे पहले किया था और एंगल Y के ऊपर रख के यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। अब ये जब आर्क बना ली तो हमें पता है कि जब हम सेकंड आर्क लगाते हैं यहाँ से रख के तो वो कितने की बनती है, 60 डिग्री की ही बनती है और हमें चाहिए भी 60 डिग्री चाहिए ना। तो हम सीधा 60 डिग्री के ऊपर रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे Y के ऊपर से ऐसे। तो यहाँ पे हम एक लाइन मार्क करेंगे इस तरह। तो ये हमें पता लग जाएगा कि ये किसका एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। अब इसके बाद जो हमारे पास आएगा कि ये एक ट्रायंगल है या नहीं, वो कौन प्रूव करेगा, वो X और Z करेंगे कि X और Z किसके इक्वल हैं, 5 सेंटीमीटर के। और 5 सेंटीमीटर की लाइन हम किसके ऊपर रख के लगाएंगे, एक X के ऊपर, और X के ऊपर रख के हम क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। तो कंपास को 5 सेंटीमीटर का हम ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे रखती हूँ इसको 5 के ऊपर और ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर का आ चुका है। तो ये देखिए कि यहाँ पे मेरे पास आर्क लगती है और आर्क को, अच्छा आर्क देखिए इससे थोड़ी सी दूर है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और ज्वाइन करें इसके साथ, आर्क के साथ, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये इसके साथ ज्वाइन हो गई है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको जब इसके साथ ज्वाइन करूँगी तो ये एक ट्रायंगल बन सकती है, जैसा कि मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है कि आपकी ट्रायंगल बने। अगर तो बिल्कुल ही बन ही नहीं रही, पॉसिबल ही नहीं है कि बन ना सके जैसे पहले वाले क्वेश्चन में थी, तो फिर आप उसको छोड़ दें, लेकिन कोशिश ये करें कि एक ट्रायंगल आपकी बन जाए। अब हम सारी कंस्ट्रक्शंस भी लिख लेते हैं और इसको Z का नाम भी दे देते हैं। ये जो हमने लास्ट पे एक पॉइंट बनाया था और ये हमने कितने सेंटीमीटर का बनाया था, 5 सेंटीमीटर का, और हमारे पास जो एंगल है वो कितना बना था, वो बना था 60 डिग्री का। तो कंस्ट्रक्शंस भी इसके साथ साथ लिख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शंस को भी लिख दिया है
और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये एक्स वाई जी जो है ये एक ट्रायंगल को मेक करते हैं और हम इस तरह लिख सकते हैं कि इट इज़ अ ट्रायंगल, एक्स वाई जी इज़ अ ट्रायंगल। तो यहाँ तक हमारे पास पार्ट डी कंप्लीट होता है। पार्ट ई को करते हैं। तो स्टूडेंट्स ई पार्ट को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसकी ड्राइंग करेंगे। और वो कैसे कि इफ़ टू साइड्स ऑफ लेंथ, दो साइड्स हैं, जैसे ये वाली दो साइड्स है ना, इन दो साइड्स का हमें कहा गया है कि एक 5.7 है और एक 7.5 है, लेकिन हमें ये फिलहाल नहीं पता कि कौन सी 5.7 है और कौन सी 7.5 है। आर गिवन एट एंगल ऑफ 105 डिग्री, ये भी बता दिया गया है कि एंगल 105 डिग्री है, लेकिन अब वो ये बताने जा रहे हैं कि कहाँ पे कौन से सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। इज ऑपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, कि जहाँ पे आप एंगल बनाएंगे 105 डिग्री का, उसी के सीध में ऑपोजिट साइड पे आपने 7.5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। जैसे इस ट्रायंगल में मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अगर आपने यहाँ पे 105 डिग्री की लाइन लगाई है ना, सॉरी एंगल बनाया है, तो उस एंगल के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपकी 7.5 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 5.7 सेंटीमीटर की जो लाइन ड्रॉ होगी वो यहाँ पे होगी। तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं 5.7 सेंटीमीटर की लाइन को। तो यहाँ पे मैंने 5.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है और साथ ही साथ मैंने इसको ए और बी का नाम दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू का नाम दे लें, जो भी आपका दिल करे। तो ए बी की मैंने इसको यहाँ पे लाइन मार्क कर दी है। अब इसके बाद मैंने एंगल क्या बनाना है, तो वो एंगल है 105 डिग्री का। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कहाँ पे रख के एंगल बनाना है। तो हम अगर ए के ऊपर रख के एंगल बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ये एंगल इसके ऑपोजिट हो जाएगा और ये बी की लाइन क्या बन जाएगी, बी की लाइन हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पे ए के ऊपर रख के कंपास को थोड़ा सा खोल के 105 डिग्री की लाइन लगाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा लेती हूँ, एक आर्क लगा लेती हूँ। इस आर्क को लगा के यहाँ पे मैं 60 डिग्री की सबसे पहले लाइन लगाऊंगी। जब 60 डिग्री की लाइन लग गई तो मुझे पता लगा कि 60 डिग्री से तो 105 ग्रेटर है। मैंने यहाँ पे भी एक आर्क लगा ली। अब देखिए कि 120 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन चुका है और मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 105 डिग्री का। और वो कैसे आएगा, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 60 और 120 इन दोनों के बीच का क्या एंगल बनता है। तो वो एंगल बनता है 90 डिग्री का, जो कि हम पहले भी काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जो डॉटेड लाइंस हैं उससे ज्वाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट जैसे पहले हमने सॉल्विंग की थी वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया था। वो इसलिए बनाया था कि 60 और 90 के बीच में तो नहीं आता ना 105, ग्रेटर आता है। तो हम 90 और 120 के बीच में देखेंगे कि क्या 105 आता है। तो वो उसको कैसे देखेंगे, 120 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2। 120 को 90 से प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 210 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, 0 2 1 टाइम 2। तो 105 डिग्री हमारे पास इन दोनों को आपस में प्लस करके डिवाइड करने से आता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एंगल बनेगा वो एक इस 90 डिग्री और 120 डिग्री इन दोनों के बीच में बनेगा। हम उतना ही कंपास को खोलेंगे जितना पहले खोला था। यहाँ पे एक आर्क रख के लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पे रख के लगाएंगे। तो ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन हुई है उसको हम कहेंगे कि ये 105 डिग्री की लाइन बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी जॉइनिंग भी कर दी है। मैं साथ ही साथ कंस्ट्रक्शंस भी लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 105 डिग्री का मैंने यहाँ पे एंगल बनाया है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शंस में भी लिख दिया है। अब लास्ट जो मेरे पास एक लाइन थी, लेंथ थी, वो कितनी थी, 7.5 सेंटीमीटर की। तो मैं इस 7.5 सेंटीमीटर को यहाँ पे आर्क लगाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे पहले कंपास को खोलना पड़ेगा। तो कंपास मेरे पास कुछ इतनी खुलती है 7.5 सेंटीमीटर के लिए। तो यहाँ पे मैंने बी के ऊपर रख के इसकी एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है और वो यहाँ पे ड्रॉ होती है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको ज्वाइन करूँगी बी के साथ। तो ये मेरे पास किसका एंगल बन जाएगा, ए बी और सी का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारी कंस्ट्रक्शंस को भी राइट कर दिया है और साथ ही साथ इस जो लास्ट पॉइंट था उसको सी का नाम दे दिया है।
तो यहाँ तक हमारी जो ये ट्रायंगल है वो बन चुकी है और हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये पूरी ट्रायंगल है ABC की, यानी कि ये ट्रायंगल बनी है। तो आप देख सकते हैं पूरा। आप F पार्ट को करते हैं जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। स्टूडेंट्स F पार्ट में भी हमें स्टेटमेंट दी गई है, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इफ़ टू साइड्स ऑफ लेंथ, अगर दो साइड्स की लेंथ है कि एक 6.1 सेंटीमीटर है और दूसरी 3.8 है, हमें ये नहीं पता हमने एंगल किसके ऊपर बनाना है। आर गिवन एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाना है, इज ऑपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 3.8 सेंटीमीटर, कि जहाँ पे भी आप एंगल बनाएंगे उससे ऑपोजिट आपने 3.8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले लाइन हम किसकी लगाएंगे, 6.1 सेंटीमीटर की। क्यों? क्योंकि 3.8 सेंटीमीटर एंगल के ऑपोजिट वाला एंगल है। तो 6.1 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मैंने 6.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लिया है और कंस्ट्रक्शन में भी लिख दिया है कि मैंने 6.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है, जिसको मैंने AB का नाम दिया है। अब मैंने एंगल A के ऊपर रख के थोड़ा सा कंपास को खोल के 30 डिग्री का जो एंगल है वो बनाने की कोशिश करनी है। तो ये थोड़ा सा मैंने कंपास को ओपन कर लिया है और यहाँ पे रख के मैंने इसको एक आर्क लगा देनी है। अब हमें पता है कि जो हमारी फर्स्ट आर्क है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है 60 डिग्री के। अब 60 डिग्री से हमें पता है कि लेस होता है 30 डिग्री, तो हमें ये भी पता है कि 0 और 60 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आता है। तो हम यहाँ पे रख के एक आर्क मार्क करेंगे और साथ ही साथ एक आर्क यहाँ से लगाएंगे। तो ये जो आर्क है ये इन दोनों की इंटरसेक्शन से बताएगा कि ये 30 डिग्री का एंगल बना है। हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि हमारा 30 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसकी ज्वाइनिंग भी कर दी और साथ ही कंस्ट्रक्शंस में लिख भी दिया कि हमने 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। अब इसके बाद हमारे पास जो अपोजिट एक लेंथ थी वो कितनी थी, वो थी 3.8 सेंटीमीटर। तो हम इससे अपोजिट पे 3.8 सेंटीमीटर को कंपास में ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 7 और 8। यहाँ पे हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर आता है। तो हम इसको यहाँ पे रख के आर्क ड्रॉ करेंगे। अब जब ये आर्क ड्रॉ हो गई है तो इस आर्क को हम B के साथ ज्वाइन कर लेंगे और कहेंगे कि ये पॉइंट किसका है, C का है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं हमने इसकी कंस्ट्रक्शंस भी लिखी हैं और साथ ही साथ इसको C का पॉइंट दिया है और ये एक ट्रायंगल मेक हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी है और इस ट्रायंगल से हमें पता लगा कि ये एक पॉसिबल ट्रायंगल है, जो कि हमें कहा गया था ना कि अगर पॉसिबल हो तो बनाएं। तो ये एक पॉसिबल ट्रायंगल है जो बन सकती थी, हमने बनाई है। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट सॉल्व होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 10.2 को करने की कोशिश करेंगे। आपसे जाते जाते सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।